मार्केट से पैसा आउट हुआ, आज जो इनकी करेंसी छापने की लागत आई उसमें कितना तगड़ा नुकसान होने वाला है, इस चीज को समझो। हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा मिट्टी में मिलेगी, आप समझो इस बात को। उसका रीजन क्या है? 4 रुपये 18 पैसे कॉस्टिंग है एक नोट को प्रिंट करने की, आप समझो 4 रुपये 18 पैसे एक नोट को कॉस्टिंग है प्रिंट करने की, और मार्केट में टोटल 2000 के नोटों की प्रिंटिंग हुई थी 6.73 लाख करोड़। तो 6.73 लाख करोड़ को अगर आप 4 रुपये 18 पैसे से गुणा करते हो तो ये आपका सर्कुलेशन निकल के आएगा, ये आपका आंकड़ा पूरा बनता है। ये देखो, ये आया 28,01,314 करोड़, मतलब 28,01,314 करोड़ रुपए का गबन। अपने कोरोना काल में देखा, सारी डेड बॉडी फूकने के लिए लाइनें लगी थी, एक के पीछे एक के पीछे, पहले तेरा मुर्दा बाद में मेरा मुर्दा, वहां पे भी मुर्दों को फूकने में कलेश चल रहा था। अरे हम तेरे से पहले आए हैं, अरे तू बीच में कैसे घुस गया? सरदार जी 2000 नोट बंद होने वाला है, जनता फिर से लाइन पे लग गई है, क्या कहना चाहेंगे? दुकानदार नोट लेने को तैयार नहीं है 2000। देखिए, सबसे बड़ी बात यह सरकार ने बोला कि भी सर्कुलेशन में रहेंगे। आज बात को समझो, उनकी वैधता खत्म नहीं हुई है, 30 सितंबर तक वैधता चालू है। तो जो दुकानदार मना कर रहा है उसकी वीडियो बनाओ, आरबीआई को भेजो, गवर्नमेंट को भेजो, टैग करो, वहीं पर लाइव चलाओ, दुकान वालों के भी खुलासे करो, कोई लेने से मना नहीं कर सकता। अभी मैंने पेट्रोल पंप पे दिया, उनको लेना पड़ा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लोग डर रहे हैं कि भैया क्योंकि तुमने 20,000 की लिमिट कर दी एक बारी में, तो आज आदमी कतरा रहा है कि पहले नोट हमने जब खरीदने थे, वापिस लेने थे, अपने एक्सचेंज करवाए तब लाइन में लगे, और आप जब वापसी करने रहे तो लाइन में लगे। तो हिंदुस्तान के लोगों का सिर्फ यही काम रह गया, लाइन में लगो और लाइन से जाओ। तो ये कब तक चलेगी हुकूमत, हिंदुस्तान की तानाशाही हुकूमत के लोग पहले कितने मरे। आपने नोटबंदी का प्रकोप देखा, सब लोगों ने देखा होगा, कितने सारे लोग नोटबंदी की कगार में लाइनों में खड़े खड़े बेहोश हो गए, कितनी बहनों की शादी टूट गई, अस्पताल में बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि करेंसी नहीं थी लोगों के पास। तो आज हमारे देश के अंदर यह बदसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है कि आज 4 महीने फिर वही अकाल मचेगा, हाहाकार मचेगा। पर इस बार आम जनमानस को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट से सर्कुलेशन का जो पैसा है वो सिर्फ 10% ही बचा हुआ है। तो आज की डेट में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दिक्कत पहले हुई थी। क्या जरूरत पड़ी है कि नहीं, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि 2000 नोट बंद करने का जो है निर्णय? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जरूरत ये पड़ी कि कर्नाटक हारे हैं, आप समझो इस बात को। तो आज पहले तो इन्होंने कहा था आतंकवाद को खत्म करने के लिए नोटबंदी की जा रही है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि नोटबंदी के बाद पुलवामा हुआ। सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, ईद से पहले पूंछ के अंदर 5 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में आतंकी हमले हुए। तो आप ये देखो ना, आतंकवाद तो कहीं से कहीं तक नहीं रुका। पुराने नोट, नए नोट, जितनी भी चीजें इन्होंने आपने आंकड़े प्रस्तुत किए। आज नोटबंदी का जो फैसला है ये 2000 के नोटों का, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आज हमारे देश में दोबारा 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और विपक्षी पार्टियों को कंगला करना इनका मेन मोटिव है। जनता तो त्राही माइम से परेशान रहती है। सबसे बड़ा इनका मुद्दा है आज की डेट में दोबारा लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि मोदी सरकार को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक नोट मार्केट में रहेंगे तब तक जो विपक्षी पार्टियां, उनके पास संयम पैसा रहेगा, तो उनके पैसे को खत्म किया जाए किसी भी तरीके से, उसे खत्म करने का ये तरीका है। लेकिन पहली बार नोटबंदी हुई थी, उसके बाद बोला गया था कि काला धन खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बार नोटबंदी करिए, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की नीतियां बार बार बदल रही हैं और आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आम आदमी, आप जितने हम और आप हैं आम आदमी हैं, शायद ही हमारी जेब में से किसी के पास 2000 का नोट निकलेगा, आप समझो। तो इसका आंकड़ा क्यों, इसका रीजन समझो, प्रैक्टिकली समझो। उसका रीजन क्या है? 2016 में नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 के नोट निकाले गए थे कि मार्केट में हाहाकार न मचे। ये गवर्नमेंट ने पहले से लोगों को पता था कि ये बंद होने वाले हैं। सरकार बीच बीच में बोलती आ रही थी कि 2000 के नोट मार्केट से आउट किए जाएंगे। अब मैं आपको आंकड़ों से बात करूंगा। 31 मार्च 2018 तक का आंकड़ा था कि 37% पैसा जो टोटल मनी है हमारी देश के अंदर, उसका 37% पैसा 6.73 लाख रुपया, 6.73 लाख करोड़ रुपया मार्केट में सर्कुलेशन में था। जो आज की डेट में पैसा जो है 31 मार्च 2023 के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र 3.62 लाख करोड़ रुपया रह गया। तो आज हमारे देश के अंदर जो पैसा आउट हुआ है मार्केट से, वो आज कहीं ना कहीं आरबीआई के पास है, बड़े बिजनेसमैन के पास है। पर आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट से पैसा आउट हुआ, आज जो इनकी करेंसी छापने की लागत आई उसमें कितना तगड़ा नुकसान होने वाला है, इस चीज को समझो। हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा मिट्टी मिलेगी, आप समझो इस बात को। उसका रीजन क्या है? 4 रुपये 18 पैसे कॉस्टिंग है एक नोट को प्रिंट करने की, आप समझो 4 रुपये 18 पैसे एक नोट को कॉस्टिंग है प्रिंट करने की, और मार्केट में टोटल 2000 के नोटों की प्रिंटिंग हुई थी 6.73 लाख करोड़। तो 6.73 लाख करोड़ को अगर आप 4 रुपये 18 पैसे से गुणा करते हो तो ये आपका सर्कुलेशन निकल के आएगा कि ये आपका आंकड़ा पूरा बनता है। ये देखो, ये आया 28,01,314 करोड़, मतलब 28,01,314 करोड़ रुपए का गबन। 28 लाख करोड़, आप समझो छोटा रकम नहीं है ये। 28 लाख करोड़ की सीधी सीधी बर्बादी है। आज 4 रुपये 18 पैसे की कॉस्टिंग थी, और कंट्री के अंदर टोटल छपेले नोट 6.73 लाख करोड़। तो ये 28 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कौन झेलेगा? हमारे देश की अर्थव्यवस्था झेलेगी, और उसका प्रेशर कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर आएगा। तो ये सरकार की जो सारी नीतियां हैं ये देश को बर्बाद करने वाली हैं। अर्थव्यवस्था का फिर भंडाधार होने वाला है। बड़े बड़े व्यापारी जिन्होंने घर में पैसा रखा हुआ
हुआ था, क्योंकि हर आदमी ने सोचा 2000 के नोट के रूप में बचा के रख लेंगे। आज वो 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा नहीं करा पाएंगे तो कई व्यापारी दोबारा फांसी पे लटकेंगे, कई लोग उसको काट काट करके सड़कों में फेंकेंगे 2000 के नोटों को, और जो छोटे व्यापारी हैं वो बर्बाद होने की कगार पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे से पैसा लेंगे नहीं। एक गरीब आदमी जो है, रेहड़ी वाला, रिक्शे वाला, उस पर इतना प्रभाव इस बार नहीं पड़ेगा, पर एक मिडिल क्लास की कमर तो पहले टूट चुकी थी, अब जो लो अपर मिडिल क्लास थे उनकी कमर टूटेगी, बड़े बिजनेसमैन की कमर टूटेगी, पॉलिटिशियन की कमर टूटेगी। ये इनका हथकंडा है। 2024 के लिए ये क्या लगता है, एक हमला है? हमला नहीं है जी, रणनीति है। आप समझो, अडानी अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ना, उनके तो ट्रक के ट्रक जाएंगे आरबीआई के अंदर और रात चेंज होके आ जाएंगे, और जो मोटे मोटे लोग हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, बैंकर से सेटिंग होती है एक फोन पे। समझो, अभी लोग आपको दिखा देंगे, कितने कैफे वाले, कितने दुकान वाले, कंप्यूटर वाले आपको दुकानों के बाहर लगा देंगे, 2000 रुपए का नोट लो, 1800 ले जाओ, अंदर खाते सेटिंग चलेगी, लोगों को एजेंटों बन जाएंगे, लोग काम मिल जाएगा, लोगों को एक दूसरे से सेटिंग बनाएंगे। तुम्हारे को फोन गए, कितने बड़े, इतने बड़े हैं, हाँ भाई 1700 में बदले जाएंगे, आजा आजा आजा, आप ले गया 1700 में नोट बदला, 1800 आपको नहीं, 100 रुपए कमीशन खाई। अब ये कमीशन का धंधा शुरू हो जाएगा हमारे देश के अंदर, तो ये चीज है। सरदार जी, जनता का मूड क्या होगा इस बार? देखिए, जनता के पास पैसा है ही नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 2018 के बाद गणित समझो यार, 2018 के बाद सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा, जो 2000 की नोट टोटल छपाई हुई थी, टोटल करेंसी की जो वैल्यू थी उसका 37% था, और उसमें से 2018 के बाद से 2023 तक सिर्फ 10% बचा पैसा है। तो जब 10% पैसा बचा हुआ है तो आज एटीएम से किसका निकलता है, आप बताओ? आपका निकलता है एटीएम से, 2000 का नोट नहीं निकलता आज, क्योंकि आरबीआई ने उसको पहले से खींचना शुरू कर दिया था। ये रणनीति के तहत काम हुआ। तो आज हमारे देश के अंदर टोटल 10% पैसा है, और वो पैसा भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पास है, उनके ऊपर आघात है। आम आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बार, ये आप गांठ बांध के रख लो। लेकिन क्या लगता है, इस बार भी खामोशी से लाइन पे लग जाया जाएगा, खामोशी से बैंकों के लाइन में, या फिर आंदोलन पे उतरेगी जनता? देखिए, जनता कुछ नहीं करेगी, जनता को तो आदत पड़ चुकी है लाइनों में लगने की। आप समझो, जो आदमी शमशान घाट की लाइन में अच्छे लग गया, वो क्या आंदोलन करेगा इन बातों पे? आप ये बात बताओ। आपने कोरोना काल में देखा, साली डेड बॉडी फूकने के लिए लाइनें लगी थी, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, पहले तेरा मुर्दा बाद में मेरा मुर्दा, वहां पे भी मुर्दों को फूकने में कलेश चल रहा था। अरे हम तेरे से पहले आए हैं, अरे तू बीच में कैसे घुस गया, ए बुड्ढे को साइड कर, पहले मेरा बेटा जाएगा। तो ये हमारे देश के अंदर अस्पतालों में लाइनें देखी, शमशान घाट में लाइनें देखी, नोटबंदी में बैंकों में लाइनें देखी, राशन की दुकान में अभी हमने लाइनें देख ली, जिनको ये दावा करते 80 करोड़ राशन दिया, दुनिया जान के लोगों को भूखे पेट लाइन में लगा दिया। जो सरकार लोगों को, आप समझो, लाइन में लगाते हुए माथे पे शिकन भी लेके नहीं आती, उससे नीच और निल्ले सरकार हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे? तो आपको क्या लगता है, जनता नहीं रही, जनता विपक्ष के साथ नहीं, पक्ष के साथ है, वो वोट डालने के बाद फॉलोवर बन गई है? देखिए, जनता की हिम्मत ही टूट चुकी है। मैं आपको सही बताऊं, एक इंसान की उम्मीदें होती हैं, हौसले होते हैं। एक इंसान, आप समझो, मुर्गा होता है ना, कटने से पहले बड़ा फड़फड़ाता है। कोई नया मुर्गा है आज, जिसको नहीं पता हम कटेंगे, तो वो जाल में बड़ा फड़फड़ा रहा है कि भाई मैं तो कूदूंगा। उसके बाद क्या होता है, पहला कटा हवा हुआ, थोड़ी देर बाद वो भी समझौता कर लेता है। आप समझो, एक लड़की की जब शादी होती है, भारत का इतिहास बता रहा हूं, एक लड़की की जब शादी होती है, जब उसके साथ वहां पे ससुराल में किसी भी तरीके से बदसलूकी होती है, तो 4 दिन वो खूब फड़फड़ाती है, थाने जाऊंगी, तेरे को भी पिटवाऊंगी, तू देख तेरा पूरा टप्पर बंद कराऊंगी, तेरे बाप की तेरी माँ की, ये सब कुछ करते थाने भी जाती है। उसके बाद पुलिस वाले 500 का नोट लेते हैं, 1000 का नोट लेते हैं, मामला ठंडा हो जाता है, वो अपने घर चली जाती है। उसके बाद उसे इतनी आदत पड़ जाती है सहन करने की कि पति रात को 2 बजे भी उठ के चपेट मारते हैं, तो कहती ले एक और मार ले, कलेश मत कर। तो आज हमारे देश के अंदर ये सूरत देखने को मिलती है कि एक औरत हो, जनता हो, जानवर हो, इंसान हो, हर वक्त में आदमी समझौता कर लेता है। तो भारत की, मेरी बात समझ लो, भारत की सिर्फ मुट्ठी भर हमारे ऐसी क्रांतिकारी सोच के लोग हैं जो समझौता आखिरी सांस तक नहीं करेंगे, मरना मंजूर समझेंगे, पर समझौता नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। और आधी से ज्यादा हुकूमत वो हो चुकी है कि जनता, जिन्होंने अंधभक्ति में कह लो, मजबूरी में मान लो, हाथ टेक दिए, घुटने टेक दिए, जो सरकार की मर्जी वो हम कर लेंगे, ये हो रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता से हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम कहेंगे 2000 के नोट तुम्हारे पल्ले है नहीं। अपनी बीवी से प्यार से पूछो, अगर दाएं में गुल्लक फुल्लक में डरा रखे हो तो उसको निकाल लो, आप समझो, और मानडोली कर लो, 1000 बीवी के 1000 पति के। क्योंकि पिछली बार नोटबंदी के अंदर औरतों ने बड़ा बवाल काटा था कि भैया हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं, पति गुल्लक तोड़ के ले गए, हमने इतना जोड़ के रखा था, हमें कंगला कर दिया, हमने तो बता के गलती कर दी। ये आपको औरतों के स्टेटमेंट मिल रहे थे। पर इस बार हमारे देश की औरतों ने 2000 के नोट छुपा के नहीं रखे, क्योंकि उनको
मोदी की नीयत का खोट पता था, उन्होंने छुपाया नहीं, उनके पे है ही नहीं। आज आम जनता के पास 2000 का नोट नहीं है। मैं आपसे ओपन चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ 50 पत्रकार खड़े हैं, आप निकाल के दिखा दो। समझो बात क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन में ही नहीं है। आप समझो, सर्कुलेशन में ही नहीं है। और ये आपको मैंने अभी गणित समझाया कि 4 पे 18 पैसे एक नोट की कॉस्टिंग है। आप समझो 6.73 लाख करोड़ पे छापा, अब 6.73 को हमने अभी गुणा किया तो 27,000 करोड़, 27 लाख करोड़, 1,314 करोड़ का जो घपला हो रहा है, ये किसके ऊपर फोड़ा जाएगा? क्या मोदी सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या आरबीआई जिम्मेदारी लेगा? क्या अडानी अंबानी जिन्होंने डंडा दे के इनको नोट छपवाए, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसका ठिकाना भी हिंदुस्तान की जनता के ऊपर, भारत की लाचार जनता पे फोड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होंगे। जब उनकी कंपनियां तबाह होंगी तो आप और हम जैसे लोग जो छोटी छोटी कंपनियों में नौकरी करते हैं, हमारे भी लात पड़ेंगी। वो मंजर भी देखने को आएगा।